अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 मतलब इस कुछ चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँगी। इस चैप्टर में मेरी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है क्योंकि हमें क्लास में वैसे भी ये पढ़ाया भी नहीं गया था। चैप्टर 9 और 10 मतलब कि इन्हें सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि रीडिंग करवाई गई थी या थोड़ा बहुत बेसिक करवाया गया था ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में अटैम्प्ट हो सकें। और वैसे भी एक अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है तो मेरे कुछ हद तक तो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, कुछ हद तक ग्रिप्स ठीक है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि मेरी कह सकते कि प्रीवियस चैप्टर्स में थी। तो मे बी कहीं किन कुछ चीज़ों में मैं आपको यहाँ पे आउट ऑफ ब्लू लगूँ तो उसके लिए पहले से ही माज़। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट इज़। कहते हैं कि डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट क्या कैसे होता है। राउंड एजेस पे ज़्यादा होता है, राउंड एजेस पे कम होता है, शार्प एजेस पे ज़्यादा होता है या शार्प एजेस पे कम होता है। तो डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट जो है शार्प एजेस पे ज़्यादा होता है। अब डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट है क्या, डेफिनेशन देखें, इंटरनेट पे सर्च करने आपको पता चलेगा। अगर विजुअली देखना चाहें तो पिक्स भी मिल जाएंगी ऑनलाइन। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज फॉलिंग एट अ ग्लैंस एंगल 30 degrees on a crystal with atomic spacing of 2 × 10 raised -9 meter for first order diffraction। फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन सिंपल फार्मूला लगाएं लैम्डा 2d। ये आई थिंक वो थी ब्रैग्स इक्वेशन कुछ करके उस तरह, ये वही है। साइन थीटा साइन 30 है तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपकी जो d की वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू के। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू क्या है जी, 2 × 10 रेज -9 है। अब ऑप्शंस में 2 × 10 रेज -9 तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि उसने यहाँ पे एक ट्रिक लगाई हुई है। उसने 2 को 20 करके पावर माइनस में एक और बढ़ा दी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, जबकि ये सेम ही है, ये ही चीज़ है, बस थोड़ा सा उसने ना डिफरेंट तरीके से लिख दिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये अभी आई थिंक हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी आया हुआ था, प्रीवियस लेक्चर्स में भी। तो रेड लाइट है, वहाँ पे मैंने रीजंस भी बताई थी आप लोगों को वेबग्योर, या उसके अलावा मैंने पूरा ट्रेंड भी बताया था कि किसकी कब सबसे कम होती है किसकी ज़्यादा। When the wave number of light is 5 × 10 raised 6 per meter then its wavelength is। wavelength जो है ना वो वेव नंबर के ऐसे इक्वल है, रेसिप्रोकल के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे समझ ले कह दें वेव नंबर, ठीक है। तो 1 पे डिवाइड करें वेव नंबर को, तो यहाँ पे करेंगे 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 5। पावर जो है वो ऊपर जाके वैसे ही माइनस हो जाएगी, -10 रेज 6 कर देता हूँ मैं। तो जब 5 पे 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2। यहाँ पे पावर मेरे पास ऑलरेडी 6 है तो 0.2 को अब 2 बना दिया है उसने, यहाँ पे पावर कर दी है -7। तो हमारे पास यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। जल्दबाजी नहीं करनी होती। यहाँ पे ये दो सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 × 10 रेज -7 + 7। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें -7 वाला करेक्ट है। और वैसे भी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होगी ही नहीं, ना ही इतनी ज़्यादा किसी केस में देखी है अभी तक, एटलीस्ट मैंने कहीं पे देखी हो बुक में। द कलर्स डिस्प्लेड ऑन द ऑयल सरफेस आर ड्यू टू इंटरफेरेंस की वजह से होता है ये बुक में। वैसे आई थिंक टॉपिक में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एग्जाम्पल भी ऑयल की ही दी हुई है। द ऑब्जेक्ट विच हैज़ इट्स ओन लाइट इज़ कॉल्ड। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। 3-4 में आप लोगों ने साइंस में इसके बारे में पढ़ा होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू पोलराइड इट बिकम्स। ये हम लोगों ने आई थिंक उसमें डिस्कस किया था अपने जो लेक्चर था उसमें। तो पोलराइज्ड हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा और केस का एक न्यूमेरिकल था जो हमने डिस्कस किया था। द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस अकर्स इन। साउंड वेव्स में होता है, विजिबल लाइट में होता है, रेडियो वेव्स में होता है, ये सब में। तो इन सब में ही जो है ना इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो सकता है। यहाँ पे भी उसने कंफ्यूज करने के लिए किया है, या फिर जिसने पेपर्स कंपाइल किए थे उसने मे बी गड़बड़ कर दी हो। ऑल ऑफ दीज वेव्स आएगा। YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ यूज टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ विजिबल लाइट। सिंपल है, बुक की ही समझे लाइन आई हुई है। When a light is directed at a diffraction grating at an angle of normal to the grating
starting at the normal to the grating 0 the order of red green blue lights in the diffraction spectrum ही इतनी खप लिखी हुई है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने मेन चीज़ क्या पूछे कि ऑर्डर क्या होगा उनके डायफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम का। तो ऑर्डर जो है ये भी उसी पे डिपेंड करता है जो हम लोगों ने वेवलेंथ का ट्रेंड पढ़ा हुआ है। तो वो विबग्योर था जो मैंने आप लोगों को बताया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो ब्लू पहले आ रहा है, कम वेवलेंथ इसकी है। उसके बाद ग्रीन आता है और उसके बाद आपके पास येलो आ जाता है। येलो यहाँ पे नहीं है। ऑरेंज आ जाता है, वो भी नहीं है। तो रेड। तो इसमें जो ट्रेंड बन रहा है वो डी ऑप्शन में बन रहा है, ब्लू ग्रीन रेड का। वो हम कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद है द लाइन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैव अ स्पेसिंग 1 क्रॉस 10 rays -6 मीटर when a beam of monochromatic light is incident normally on the grating the first order makes maximum an angle of 30 degree with the normal to the diffraction grating the wavelength of the monochromatic light। इतना कुछ पढ़ के एंड पे ये है सिंपल सा कि जी फार्मूला ये वाला लगाएं और आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यानी कि आपने लैम्डा फाइंड करना है और उसने यहाँ पे जो हमें n दिया हुआ है, मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बता रहा है। तो यहाँ पे जो n है वो आपके पास सिंपली 1 हो जाएगा और जो d है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1.2 क्रॉस 10 rays -6। ठीक है। तो साइन थीटा साइन 30 है तो 2 नीचे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा तकरीबन 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 rays -6। अब -6 तो है ही नहीं, उसने नैनोमीटर में जवाब दिए हुए हैं सारे। तो ये 0 इस तरफ पॉइंट मूव करेगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 60 और फिर 600 पावर हो जाएगी तब -9 तक। तो नैनोमीटर 600 नैनोमीटर इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर बन रहा है हमारे पास। कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट illuminates 2 narrow parallel slits and the interference pattern which results is observed on a screen some distance beyond the slits. Which of the following modifications will increase the separation between the dark lines of the interference patterns? तो ये सीधा सा मैं आंसर बता देता हूँ, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता। ये है वैसे एक पॉसिबल हो सकती है, मे बी ठीक कह रहा हूँ कि मैं नहीं। सेपरेशन इंक्रीज़ करनी है तो हमें वेवलेंथ क्यों चाहिए होगी, उसकी वजह ये है कि जो वेवलेंथ है ना, वो जो डिस्टेंस है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर जितनी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी सेपरेशन इंक्रीज़ होगी। ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। बी ऑप्शन है वो ठीक है, की से चेक किया हुआ है कि 2017 वो वाहिद पेपर था जिसकी की मेरे पास थी, मिल गई थी मतलब बाद में। तो उसके हिसाब से तो यही ऑप्शन है और इसकी रीज़न ये हो सकती है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। जिसमें सिर्फ 12 MCQs थे। तो इस वीडियो को जल्दी ही वाइंड अप करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी जो वीडियोज़ होंगी उसके बारे में अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।